नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और इस चैनल पे मैं बेसिकली आपको क्लास 10th गणित के सारे चैप्टर्स का विस्तार में सॉल्यूशन बताऊंगी। तो पहला चैप्टर जो मैंने लिया है, जो आपकी एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड में चल रही है किताब, उसका मैंने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। उसमें भी जो मेन है इसमें टॉपिक, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसमें, और आपका आधारभूत प्रमेय भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर टॉपिक पर आते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, इस प्रमेय को एक बार देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, मैं समझती हूँ आप सब लोग पूर्णांक से परिचित होंगे, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, है ना। धनात्मक मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे। अगर पूर्णांक के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको पूर्णांक भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। पर मैं ऐसा मान के चलती हूँ क्योंकि 9th से क्लास से आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो 10th में आते आते पूर्णांक ज़्यादातर बच्चे जान जाते हैं। तो अगर नहीं पता है आपको पूर्णांक, कोई बात नहीं, मैं आपको पूर्णांक भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस r है। और r जो है हमारा क्या है, वो r की भी इसमें कंडीशन दे रखी है। r इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट इट इज़ लेस देन b। 4052 और 12576 का हमें HCF निकालना है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसे आप लिखोगे इधर 12576 बराबर, मतलब बाएं तरफ लिखना है आपको बड़ी संख्या को, जो छोटी संख्या है उसे आप लिखोगे इधर 4052। तो अब हमें इसे ऐसा कोई नंबर इस तरीके से यहाँ लिखना है जिससे हमें यहाँ पे जो शेषफल में है 0 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा अगर हमने यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये डिविजिबल हो रहा है इससे, लेकिन अगर हम 4 रखेंगे तो ये संख्या से ज़्यादा चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 420। ठीक है, 420 बच रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 4052 और 420 के बीच में अब हम यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे। 4052 और 420, 4052 बड़ा है, इसका मतलब 420। अब गुणे कितना आ जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा 9 से, क्योंकि आप 10 बार करोगे तो ये 4200 चला जाएगा, जो उस नंबर से ज़्यादा है। तो 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस आ जाएगा ये आपका 272। अब ये 420 और 272 के ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाएगा। अब ये हम करेंगे 272 इंटू 1 होगा ये, प्लस 148 आ गया। अब 272 और 148 में यूक्लिड प्रमेयिका चलेगी, तो 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, अब 148 और 124 में ये प्रक्रिया चलेगी। 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस कि यहाँ पे आपके पास बचेगा 24। अब 124 और 24 के बीच में ये प्रक्रिया चलेगी। 124 बराबर 24 का गुणा आप 5 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है, प्लस आपके पास 4 बच जाएगा। अब ये प्रक्रिया हो जाएगी 24 और 4 के बीच में, तो 24 बराबर 4 का गुणा किया 6 से प्लस 0, 24 हो गया। तो 24 बराबर 24 प्लस 0। इसका मतलब आपके पास यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में जो हमारा भाजक है वो 4 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 12576 और 4052 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा।